हेलो संडे स्पेशल। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होगे जैसा कि मैं। कोई नहीं, आज मौसम फ़िलहाल बहुत अच्छा है और बारिश हुई है एंड शाम भी हो गई है, तो वो चिड़िया मीठी मीठी सी आवाज़ चिड़ियों की होती है, वो मुझे भी सुनाई दे रही है। आई थिंक आपको वीडियो में भी वो सुनाई दे रही होगी। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम बात करेंगे कि हमें खुश क्यों रहना है, खुश कैसे रहना है और खुश रहने से हमें क्या बेनिफिट होंगे। तो आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं खुश क्यों रहना है, तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि खुशी है क्या, व्हाट इज़ अ हैप्पीनेस। अक्सर लोग समझते हैं कि महंगा फ़ोन, महंगी चीज़ें या फिर महंगी मतलब बड़ी नौकरी, यही खुशियाँ हैं। इट्स नॉट हैप्पीनेस, इट्स अचीवमेंट। लोग हैप्पीनेस और अचीवमेंट के बीच के डिफरेंस को भूल जाते हैं और अचीवमेंट को ही हैप्पीनेस समझने लगते हैं। कहीं ना कहीं वो इस तरीके से भी अपनी खुशियों को खो देते हैं। जो खुशी है वो हमारे आसपास है, बस हमें उसे समझना है। कि कभी कभी हम मॉर्निंग में उठते हैं और वेदर बहुत अच्छा रहता है, तो हम ये सोचते हैं ना, मौसम कितना प्यारा है, आज मज़ा आ जाएगा। और और फिर कभी कभी तो कोई हमारी छोटी सी टेक केयर कर देता है, हमारा ख्याल रखता है, तो हम उससे बहुत खुश होते हैं, हमें स्पेशल फील होता है। स्कूल में एक मैम है, मैं उनके पास बैठी हुई थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा, अलका तुमने लास्ट संडे अपना ब्लॉग नहीं डाला था? तो मैंने उनसे बोला नहीं, मैंने डाला था। हुआ ये था कि जब मैं फर्स्ट ब्लॉग मैंने अपना मेंशन अपलोड किया था यूट्यूब पे, तो मैंने पर्सनली उन्हें सेंड किया था और एक्चुअली वो घर के कामों में थोड़ा बिज़ी भी रहती हैं, तो उन्होंने नहीं देखा। लेकिन जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें बताया हाँ मैंने डाला था। मैंने कहा ठीक है, मैं देख लूँगी। फिर मैंने कहा अच्छा। तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ कोई है जो चीज़ों को नोटिस करता है। तो यही छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं कि हाँ वो खुशी देती हैं चीज़ों, लोगों की बातें, लोगों की एक्टिविटी। सो इट्स हैप्पीनेस। और जैसे मैं वेदर की बात कर रही थी कि लोग अपने काम के चक्कर में वेदर भी एंजॉय नहीं करते हैं। ठीक है, आप जा रहे हो अपने काम पे, वेदर अच्छा है, थोड़ा सा म्यूज़िक लगा लो अपने कार में, या फिर आप बाइक से हो तो भी मतलब आप मीडियम वॉल्यूम करके थोड़ा सा हेडफोन यूज़ कर। आई नो हेडफोन नहीं यूज़ करना चाहिए, बट थोड़ा स्पीड स्लो कर लो उस दिन और आराम से इंजॉय करते हुए वेदर का मज़ा लेते हुए आप जाइए। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको हैप्पी फील करा सकती हैं। यू डोंट सी मनी, यू सी एफर्ट्स एंड लव। बिकॉज हम पैसे से मटेरियल वाली चीज़ें खरीद सकते हैं, इमोशंस नहीं। तो मैंने किसी से, कुछ लोगों से बात की है कि उनके लिए खुशी क्या मायने रखती है। तो आप तब तक वो क्लिप देखिए फिर। जैसे मैं मतलब एक मदर हूँ, हाँ। तो मैं रिलेट करूँगी अपने बच्चों से। अगर मेरे बच्चे सेटिस्फाई हैं, खुश हैं, वो अगर हंस रहे हैं, उन्हें किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, और प्लस मैं वो हर चीज़ कर पा रही हूँ अपने बच्चों के लिए, तो वही खुशी है मेरे लिए। वही ओके, खुशी है बस। थैंक यू। जैसे मैं एक मदर हूँ और मैं एक टीचर हूँ, तो दोनों ही केस में मेरे लिए खुशी सिर्फ एक ही मायने रखता है, अपने बच्चों की तरक्की होते देखना। जैसे एज ए टीचर, अगर कोई पेरेंट्स मेरे साथ पास आते हैं और कहते हैं कि मैम आपके कहे हुए रास्ते पर मेरा बेटा चल रहा है, तो सुनकर बड़ी खुशी होती है। 10 साल मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा 10 साल बाद मुझसे मिलता है और आके पैर छूता है और उसे कुछ बनते, कुछ तरक्की करते देखती हूँ, तो खुशी है। सेम एज ए मदर, अगर मैं अपने बच्चे के स्कूल में जाती हूँ, उसके टीचर कहते हैं आपका बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, तो मुझे सुनकर बड़ी खुशी होती है। मेरे लिए यही खुशी बस। ये खुशी का मतलब, मैं जब मैं कुछ गलत नहीं करती, मैं हमेशा अच्छा करती हूँ, और जब मेरे मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं। हाँ, प्राउड नहीं करते, मैंने कोई ऐसा काम किया ही नहीं कि मैं प्राउड करें, लेकिन खुश रहते हैं मुझसे क्योंकि मैंने कुछ गलत भी नहीं किया है, तो मेरे लिए वही सबसे बड़ी खुशी है। आप बताइए शिवाली टीचर, आपके लिए खुशी क्या है? आप खुशी को किस तरीके से देखती हैं? मेरे लिए खुशी का मेन है जब मैं कुछ स्पेशल करती हूँ अपनी फैमिली के लिए और वो मुझे अप्रिशिएट करता है उसके लिए, विदाउट आस्किंग कि मुझे क्या चाहिए, वो उस चीज़ को मेरे लिए करने की कोशिश करते हैं, तो वो मेरे लिए खुशी है।
फिर लाइफ में एक ऐसा फेज़ आता है कि लोग हमसे कहते हैं कि अब आप बड़े हो रहे हो, थोड़ा सीरियस रहा करो। आई एग्री कि सीरियस रहा करो, बट नॉट इन एवरी फेज़ ऑफ लाइफ, कि हमें लाइफ के हर फेज़ में सीरियस ही रहना है। मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। आपको हाँ जहाँ सीरियस होना है कि हाँ होना चाहिए वहाँ आप रहो। अब ये नहीं कि हर जगह आप सीरियस ही रहो। आप ये चीज़ नोटिस करते हो कि जब हम कहीं ज्वाइन होते हैं न्यू तो हम हर किसी से थोड़ा सा सीरियस मोड में ही रहते हैं। ऐसा नहीं जाने से हम तुरंत अपने अंदर जो चीज़ें हैं वो हम तुरंत मतलब लोगों को दिखाने लगते हैं। हम सीरियस ही रहते हैं। जब लोग हमसे थोड़ा सा हैप्पी मतलब हंसी मजाक करते हैं तो हम थोड़ा सा उनसे ओपन होते हैं। तो जो हमारी खुशी है, जब हम किसी को थोड़ा बहुत प्यार से बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो जो ऑकवर्ड होता है ना कि हाँ ये इंसान इससे थोड़ा सा नहीं बात कर पा रहा, अभी थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसमें हटने लगती हैं और वो थोड़ा सा खुलने लगता है। जब आप किसी से खुश होकर बात करते हो या फिर किसी से ऐसे ही फ्रेंडली बात करते हो, तो इसीलिए कि आपको हाँ कुछ जगह सीरियस रहना है, पर हमेशा सीरियस रहना है इट्स नॉट गुड आई थिंक। कुछ लोग हैं जो कहते हैं मेरे पास इतनी प्रॉब्लम है, मैं कैसे खुश रहूँ। सो अगर आप अपनी प्रॉब्लम में भी खुश हो ना तो आप अपनी 10% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व कर दोगे, और क्या पता आप खुश हो तो आपको 4 सल्यूशन और मिल जाए। सो दिस इज़ अ पावर ऑफ हैप्पीनेस। अभी मैंने आपको बताया व्हाट इज़ अ हैप्पीनेस, हाउ टू बी हैप्पी एंड व्हाट इज़ अ पावर ऑफ हैप्पीनेस। तो जो हैप्पीनेस होती है वो पॉजिटिव माइंडसेट देती है, पॉजिटिव माइंडसेट पॉजिटिव थिंकिंग देती है। एंड एज़ यू नो यूनिवर्स वही चीज़ें अट्रैक्ट करता है जो हम उसे देते हैं। तो अगर आप उसे खुशी दोगे तो रिटर्न में आपको खुशी ही मिलेगी। सो बी हैप्पी एंड शाइन योर लाइफ। सो ये है मेरी कुछ थिंकिंग, कुछ पॉजिटिव बातें। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाँ वो चीज़ें भी मुझे आप बताइएगा कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपके साथ होती है तो आप बहुत खुश होते हो। ओके सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर योर सेल्फ। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।